नमस्ते सर। नमस्कार गुड सर इवनिंग जी। सर। नमस्ते जय सर। जिनेन भैया, जय जिनेन आकाश भैया। नमस्कार सर जी। नमस्कार जय सर जी। जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्ते सर जी, सभी को नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार सर, गुड आज इवनिंग। की नमस्कार जी, गुड इवनिंग, गुड सभी को इवनिंग सर। नमस्कार, सभी नमस्कार। को प्रणाम। ओके, चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, कृपया म्यूट कर लीजिए। और आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई ना कोई रिपीट क्लास मिले या आपका जो रिदम है वो बना रहे। और समटाइम्स रिवीजन भी जरूरी होती है कुछ क्लासेस के अंदर, तो वो रिवीजन भी हम सबकी मतलब होती रहे। तो चलिए, आज हम करने जा रहे हैं क्विक बॉडी स्कैन मेडिटेशन का पार्ट 2, जो हमारा आधा रह गया था। क्विक बॉडी स्कैन मेडिटेशन के बारे में अगर जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे नए हैं और उनको नहीं पता कि क्या है, इसमें हम अपने सबकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस में ट्रेवल करेंगे। सबकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस के अंदर जाने के बाद हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स के नाम बोलेंगे। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। और अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई ऐसा रूट कोज है, रूट कोज का मतलब कोई ऐसा रूट कोज जो कि लाइक मैंने 2 साल पहले सोचा, 3 साल पहले सोचा, 1 महीने पहले सोचा, और वो रूट कोज एक बीमारी के रूप में मेरे शरीर में आने वाला है। मतलब जैसे किसी को सुसाइडल थॉट है, किसी को डिप्रेशन है, किसी ने बार बार रिपीट कर दिया कि मुझसे चला नहीं जाता, या किसी ने बार बार ये रिपीट किया कि मेरे सिर में दर्द रहता है, या मुझे बार बार फीवर होता है। ऐसे विचारों को अगर हमने बार बार रिपीट किया है तो हो सकता है उस टाइम मेरे सर में दर्द हो जब मैंने इस विचार को फॉलो किया था। बट होता क्या है कि बाद में मैंने उस विचार को मल्टीपल टाइम्स जब बोल दिया तो उस केस के अंदर वो विचार मेरे ब्रेन से बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, और जब वो बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है तो वो रूट कोज कहलाता है। उसके बाद कोई सीवियर प्रॉब्लम हमें शुरू हो सकती है, या कोई मतलब हमारी हेल्थ के अंदर ऐसा इशू हो सकता है जो मल्टीपल टाइम्स हमें परेशान करे। ये हमारे ऑरे से भी अटैच करती है चीज। ये हमारे मेंटल ऑरा और फिजिकल ऑरा दोनों को डैमेज करने की पावर रखती है चीज। एक इतना सा शब्द कि मेरा तो वजन ही कम नहीं होता, या मैं तो मोटा ही होता चला जा रहा हूँ, या बिना खाए पिए मोटा होता हूँ, या फिर गुस्सा रखना दिमाग के अंदर, ये भी हमारे फिजिकल और मेंटल ऑरा को शब्द जो है वो प्रभावित करते हैं। और ये शब्द जो है हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, मतलब बॉडी के अंदर आते हैं। जब ये बॉडी के अंदर आते हैं तो इनकी क्या पावर होती है? इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है इन शब्दों की कि गुस्से से, सिर्फ गुस्से से या किसी को माफ ना कर देने वाली चीजों से ये हमारी बॉडी के अंदर फैट प्रोड्यूस करने की पावर रखते हैं वर्ड। ठीक है। और क्विक बॉडी स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं? क्विक बॉडी स्कैन के अंदर हम अपने ब्रेन को कुछ मैसेजेस देते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स को हील करने के, अपनी बॉडी को स्कैन करने के, जिससे कि हमें इंट्यूशन हो जाती है समय से पहले। अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है तो उसको हम अफर्मेशन के रूप से ठीक कर सकते हैं, या जब हम स्कैनिंग करते हैं तो स्कैनिंग के दौरान ही हम अफर्मेशन अपनी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। अगर किसी को कोई परमानेंट डिजीज है, मतलब कोई प्रॉब्लम है जिसको डॉक्टर ने कह दिया परमानेंट है, तो परमानेंट डिजीज को ठीक होने में लगभग 3 साल लगते हैं इस मेडिटेशन के अंदर। मतलब आप 3 साल के अंदर अपनी परमानेंट डिजीज को ठीक कर सकते हो अगर आप इस मेडिटेशन को करते हो। तो अगर किसी को टेम्पररी प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है या टेम्पररी प्रॉब्लम होती है, तो इस मेडिटेशन के अंदर आप 3 से 4 बार की प्रैक्टिस के अंदर इस मेडिटेशन के अंदर आप अपनी टेम्पररी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। एक होता है कि मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ रहूं, और अगर पास्ट में मेरा पेस अच्छा नहीं रहा, मतलब मेरा जो पिछले 2-3 साल जो है वो अच्छे नहीं रहे किसी भी रीजन से, और उन पिछले 2-3 सालों में मैंने एक पेस किया है और उस 2-3 सालों में मैंने कुछ नेगेटिव शब्द बोले हैं जिनका प्रभाव अब मेरे शरीर पे आ सकता है। उसके लिए आप ये समझो कि ये मेडिटेशन हमारे लिए वरदान है उस केस के अंदर कि अभी
कि अभी से इसका असर मतलब हम देख पाएंगे। वो प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर एंटर ही नहीं होगी। मतलब जो बॉर्डर पे खड़ी है ना प्रॉब्लम्स, उनको आप बॉर्डर पे ही फायर कर दोगे, वो बॉर्डर के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगी। और पास्ट अगर 2-3 साल का हम डेटा उठा के देखें, मतलब लास्ट 2-3 साल का अगर हम डेटा उठा के देखते हैं, तो लास्ट 2-3 साल के अंदर हमने सभी व्यक्तियों ने कोरोना जैसी चीज के बारे में सुना और कोरोना जैसी चीज को हमने झेला। ना सिर्फ मेंटली झेला, इसके अलावा हमने फाइनेंशियली भी झेला कोरोना को, सभी व्यक्तियों ने। तो फाइनेंशियली झेलने की वजह से हमारी बहुत सारी अफर्मेशंस गलत हुई होंगी। जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा होगा, उसकी वजह से भी हमारी बहुत सारी अफर्मेशंस क्या नाम है गलत हुई होंगी 2-3 सालों में। तो क्विक बॉडी स्कैन के अंदर हम एक ऐसी दीवार बना देंगे अपने और अपने नेगेटिव थॉट्स के बीच में, जो कि हमारी बॉडी को इम्पैक्ट ना कर पाए। ठीक है जी। और इसके लिए हम 2 अफर्मेशन का सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। नंबर 1, एक कि जैसे हम बात कर रहे हैं अपने ब्रेन की, कि अपने ब्रेन को हम स्कैन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कोई ऐसी चीज जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी शब्द जो मेरे द्वारा बोला गया हो और मेरे ब्रेन को प्रभावित करता हो और जिसका मेरी बॉडी स्कैनिंग के अंदर रिजल्ट अच्छा ना हो, ऐसे शब्द को मैं रिमूव करता हूँ या मैं उसको रिमूव करती हूँ। उस थॉट को हम रिमूव करते हैं और उस थॉट के बीच में मैं बैरियर क्रिएट करता हूँ। जब आप बैरियर क्रिएट करते हैं इस प्रकार से, तो आपका अगर वो थॉट प्रभावी है तो आपका ये थॉट भी प्रभावी होगा और उससे ज्यादा प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि आप इस थॉट के अंदर मेडिटेटिव स्टेट के अंदर है, अर्ध जागृत अवस्था के अंदर है, इस वजह से ये थॉट आपका ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है जी। और इस मेडिटेशन के लिए एक सिंगल टाइम में ये मेडिटेशन करने से उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव ये लगातार 3 बार करने से होता है। तो YouTube पे इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। तो मेरी आप लोगों से विनती रहेगी कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और परसों संडे है, 3 दिन का आपके पास इनफ टाइम है और आप इस इनफ टाइम के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। कल हम एक अलग क्लास करेंगे। अगर समय रहा तो मैं आपको वो क्लास लाइव दूंगा और समय नहीं रहा तो कल हम एक क्लास रिकॉर्डेड करेंगे। कल एक स्पेशल दिन है, मतलब कल एक ग्रहण है। उस ग्रहण के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ग्रहण हमारे दायरे में नहीं है, हमारे दायरे से दूर है, बट हमारे प्लेनेट के ऊपर उस ग्रहण का मतलब पूरा का पूरा असर रहने वाला है। तो इसलिए कल एक रिकॉर्डेड मेडिटेशन मैं आप लोगों को दूंगा, सिर्फ 20 मिनट का। आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके उसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। और इस मेडिटेशन को चाहे आपको लिंक मिले या ना मिले, आप रात को 10 बजे ऑटोमेटिक ज्वाइन करके, मतलब लास्ट काम रात का सोते हुए आप इस मेडिटेशन को 3 बार जरूर कीजिएगा। जब आप 3 बार इस मेडिटेशन को करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर आपका बॉडी आपके साथ बिहेव करने लगी है। मतलब आपको पता लगने लगेगा कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती थी जिसको मैंने समय से पहले कंट्रोल कर लिया। और इस जो क्विक बॉडी स्कैन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम आने वाले टाइम में सिल्वर माइंड, क्वांटम फिजिक्स के कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो उस वक्त भी यही मेडिटेशन हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। और आप ये समझ लीजिए कि सनातन धर्म की सबसे पुरानी टेक्निक है ये। जब एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन और ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, उस वक्त लोग सेल्फ को इस प्रकार से हील किया करते थे। और ये समझिए कि जब से हमारी कॉन्शियसनेस स्टार्ट हुई और उस कॉन्शियसनेस में हमें ये पता लगने लगा है कि हम स्वयं को हील कर सकते हैं किसी जड़ी बूटी के द्वारा, किसी मेडिसिन के द्वारा या किसी भी तरीके से, तब से हमारी कॉन्शियसनेस के विस्तार में जो नींव है वो क्विक बॉडी स्कैन माना जाता है। कि वहां पे व्यक्ति या तो सामने वाले को स्कैन कर सकता है या स्वयं को स्कैन कर सकता है। क्विक बॉडी स्कैन मेडिटेशन की जब आप बात करते हो तो इसमें सबसे खास बात ये है कि आप चाहे आध्यात्मिक है या नहीं है, आपका मेडिटेशन में मन लगता है या नहीं लगता है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की आप रिंग फिंगर को, रिंग फिंगर मतलब ये वाली रिंग फिंगर को पकड़ के आंख बंद करके जैसे आप स्वयं को स्कैन करते हैं उस व्यक्ति को स्कैन करने लग जाएं, तो आप उसके शरीर में होने वाली प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं और उसके शरीर में आने वाली प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। इसके लिए उस व्यक्ति को आपके सामने चुपचाप बैठना है, आपने उसके रिंग फिंगर को पकड़ना है
राइट हैंड की पकड़ो या लेफ्ट हैंड की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी रिंग फिंगर को पकड़ते हुए आपको एक पैटर्न का ध्यान रखना है, जो पैटर्न मैं आप लोगों को अभी एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये पैटर्न, ठीक है जी, ये आपका जो अंगूठा है और उस व्यक्ति का जो मान लो फिंगर है ये, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो उसके नेल के साथ टच होनी चाहिए। मतलब हमारी इंडेक्स फिंगर के ऊपर उस व्यक्ति का नेल होना चाहिए, जैसे ये नेल आ रहा है यहाँ पे, और जो उसका फिंगरप्रिंट है वो हमारे फिंगरप्रिंट के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से थंब के फिंगरप्रिंट के ऊपर होना चाहिए। जब आप इस प्रकार से पकड़ोगे, सामने बैठोगे तो आप इस प्रकार से पकड़ोगे किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले के हाथ में। तो बस एक ही चीज का हमें ध्यान रखना है इस पोजीशन की, मैं कल आपको फोटो भी डाल दूंगा ग्रुपों के अंदर। एक ही चीज का हमें मेजर ध्यान रखना है इसके अंदर कि जब आप उस व्यक्ति को पकड़ के बैठ रहे हैं, इस प्रकार से पकड़ रहे हैं, तो आप आमने सामने बैठे हो, ऐसे आमने सामने बैठे हो, और आमने सामने आपने उसकी फिंगर पकड़ रखी हो और आपकी गर्दन पीछे की तरफ हो, आंख बंद करके। जैसे अभी हम स्वयं के पार्ट्स को स्कैन करेंगे, आप उस व्यक्ति की शरीर की स्कैनिंग करनी है। ये इतनी पुरानी विद्या है और इसके लिए आपको कोई मेडिटेशन में मास्टरी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई मेडिटेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप आंख बंद करके जब उस व्यक्ति को स्कैन करना स्टार्ट करेंगे, उसकी स्कैनिंग को स्टार्ट करेंगे, आप पाएंगे कि वो व्यक्ति के पार्ट्स को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उसकी एनर्जीज को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ब्लू, ग्रीन और रेड, तीन ही कलर के अंदर आप एनर्जी को देख पाते हैं, या ध्यान से लिख लीजिएगा, ब्लू, ग्रीन और रेड, तीन कलर में हम एनर्जी को देख पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनर्जी हमें व्हाइट कलर में दिखती है या हमें ब्लैक कलर में दिखती है। देखिए वो प्रोग्रामिंग है। आपके ब्रेन के अंदर तीन ही कलर होते हैं, जिसको बोलते हैं आरजीबी, रेड, ब्लू और ग्रीन। तीन ही कलर हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, बाकी सारे कलर उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। क्योंकि ये सुपर कॉन्शियस माइंड में ले जाने वाली टेक्निक है। ऑटोमेटिक जब आप किसी भी व्यक्ति को करोगे, किसी भी व्यक्ति को स्कैन करोगे या स्वयं को स्कैन करोगे, तो आपको तीन ही कलर आएंगे, रेड, ग्रीन, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू। लिख लीजिए आरजीबी, रेड, ब्लू और ग्रीन। अगर वॉइस का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप YouTube से इस वीडियो को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां पे वॉइस क्लियर आएगी। रीजन बीइंग कि मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वॉइस का। तो आप YouTube पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वॉइस का इशू भी वहां पे नहीं आएगा। तो आरजीबी तीन कलर होते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, किसी भी हाथ की रिंग फिंगर को आपको पकड़ना है। रिंग फिंगर ये वाली जिसमें एंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती है, इसको रिंग फिंगर कहा जाता है। और अंगूठे की तरफ से चलेंगे तो इसका स्थान चौथा होता है हमारे हाथ के अंदर, फोर्थ नंबर की फिंगर बनती है, और लिटिल फिंगर से सेकंड नंबर की फिंगर बनती है। तो आप इस बात को समझिए, दोनों ही फिंगर्स आप स्कैन कर सकते हो, राइट और लेफ्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। पकड़ने के लिए फिर मैं आपको एक बार टेक्निक रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आया है, वैसे मैं आप लोगों को पिक्चर इसकी डाल दूंगा। आपको पिक्चर डालने से मतलब क्लियर हो जाएगा सभी व्यक्तियों को। एक सेकेंड, आपका थंब, चाहे आप राइट से पकड़ो उस व्यक्ति का हाथ या लेफ्ट से, वो मैटर नहीं करता, आपका थंब, ठीक है, और सामने वाले का फिंगरप्रिंट ऐसे होंगे, ठीक है जी। आपकी इंडेक्स फिंगर उसके नेल्स के ऊपर होगी ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आपको उस व्यक्ति को पकड़ना है, फिंगर को आप देख लीजिए फिर एक बार, ठीक है जी। ये पैटर्न आपको रखना है। आप क्लिक करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, वैसे मैं कल आपको पिक्चर डाल दूंगा इसकी। तो ये एक पैटर्न है जिसको आपको इस प्रकार से फिंगर को पकड़ना है, आईज क्लोज करनी है उसके बाद हमें, और जैसा कि अब हम अपने लिए करेंगे वैसा है हमें सामने वाले को करना है। अगर ये टेक्निक आपको आ गई तो इस टेक्निक का सबसे बड़ा असर होता है कि आपको हेडेक होता है। मतलब जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को स्कैन करते हैं तो आपको हेडेक होता है थोड़ा सा, और वो हेडेक इसलिए होता है क्योंकि ये सुपर कॉन्शियस लेवल का काम होता है, और सुपर कॉन्शियस लेवल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं
तो हमारा पीनियल ग्लैंड हमारे साथ वर्क करता है, और जब पीनियल ग्लैंड थोड़ा सा भी एक्टिव होता है, मतलब माइनर सा भी हरकत में आता है, तो किसी भी व्यक्ति को आईब्रोज के सेंटर में पेन आना बहुत नॉर्मल बात है। तो आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि मैं किसी को स्कैन कर रहा हूँ उसकी एनर्जी आ जाएगी, ऐसा कुछ और नहीं। आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हो, स्कैनिंग कर रहे हो, आप हील नहीं कर रहे हो फिलहाल उस व्यक्ति को। आप जब उस व्यक्ति को पकड़ रहे हो तो आप सुपर कॉन्शियस में जाते हो, और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा डेवलप होता है उसके अंदर। इंट्यूशन पावर का मतलब कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, लोगों की हेल्थ को देख के, लोगों के डेथ इवेंट, लोगों के लाइफ के अंदर होने वाली घटनाओं को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इतना ज्यादा फायदा आपको इसका होता है जब आप किसी को करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे चेक करते हैं, अपने फैमिली मेंबर को या किसी को भी। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि इसका आपको सबसे ज्यादा फायदा है कि अपनी हेल्थ को लेके आपका अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपके ब्रेन के पास ये मैसेज चला जाता है कि ये व्यक्ति स्वयं की स्कैनिंग करता है, तो आपका ब्रेन की हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। आपको पता होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, लाइक टच भी एक सेंसर्स है। आपको यूरिन प्रेशर होना एक सेंसर है, आप सेंस करते हो उस चीज को। मतलब आपकी फिजिकल बॉडी में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मतलब आप समझो कि आपने अपने सेंसर्स की मेंटेनेंस कर दी है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आपकी एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर आपने एक लॉक लगवाया हुआ, कोई भी व्यक्ति उसको टच करता है तो गाड़ी साउंड करने लग जाती है। ऐसे ही गाड़ी हमें मैसेज देती है कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया। और समटाइम्स गाड़ी पे कोई पंछी बैठ गया, कोई जानवर ने उसको टच कर दिया, या कोई उसके पास से क्रॉस हो गया, तब भी वो गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है। जब वो गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है तो इसका मतलब क्या है कि सेंसर एक्स्ट्रा काम कर रहा है। और सेंसर हमारे अर्ध जागृत अवस्था में भी एक्टिव होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात को बाथरूम जाने की आदत होती है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात को भूख लग जाती है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को नींद में भी अगर कोई टच कर दे तो उनको पता लग जाता है कि हाँ हमें कोई टच कर रहा है उस वक्त पे। तो हमारी बॉडी का जो सेंसर का सिस्टम है उसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर होता है क्विक बॉडी स्कैन मेडिटेशन का। अगर आपका स्कैनिंग सिस्टम परफेक्ट है बॉडी का, तो आप ये समझिए कि आपका जो आयु है उसके अंदर वृद्धि होना लाजमी है, और आपका सेहतमंद होना भी लाजमी है। जब आप स्कैनिंग करने लगते हैं तो इस केस में आपका ब्रेन आपको मैसेजेस देने शुरू करता है। आपका ऑटोमेटिक मन करेगा कि मैं डाइटिंग कर लूं, आपका ऑटोमेटिक मन करेगा कि मैं ये फूड खाऊं, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा होगा, मैं ऐसा करूं, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा होगा, मैं एक्सरसाइज करूं। और आप उन्हीं पार्ट्स की एक्सरसाइज आपका ब्रेन आपसे करवाने लग जाएगा जहां पे कि एक्टिव रहने की जरूरत है आपको। तो एक स्टक व्यक्ति भी, जो मतलब बिल्कुल स्टक व्यक्ति होते हैं ना, एक स्टक व्यक्ति भी प्रॉपर तरीके से एक्टिव महसूस करता है, और एक स्टक व्यक्ति भी प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकता है। और दूसरी बात, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मेरा ब्रेन मुझे कोई इंट्यूशन दे ही देता है, मेरा ब्रेन अगर मुझे कोई इंट्यूशन दे देता है कि भैया ये चीज होगी, मान लो आपको आ गया कि मेरे को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या स्टमक रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, अगर आपका ब्रेन आपको ऐसा कोई मैसेज देता है, तब भी आपके पास एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि जितने भी प्रकार के मेडिसिन हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, वो आपको मेडिसिन के लिए कभी रिकमेंड नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक उस चीज को हील करना स्टार्ट कर देता है। ब्रेन के पास सारी मेडिसिन होती हैं। और क्विक बॉडी स्कैन किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज को हम सुपर कॉन्शियस लेवल में कनेक्ट नहीं करते हैं, लाइक PLR में हमें सुपर कॉन्शियस में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इस मेडिटेशन के अंदर भी हम प्रेग्नेंट लेडीज को कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे 2 बॉडी हो जाती हैं, और दूसरी बॉडी जो है वो माँ के पेट के अंदर है, बाहर नहीं है, और आप उसको बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो क्विक बॉडी स्कैन मेडिटेशन सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं करना, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। ठीक है जी। और लाइलाज बीमारियां जितनी भी होती हैं, लाइलाज बीमारियां जिनमें हमें अफर्मेशन देनी नहीं आती है, मतलब हमें ये नहीं पता कि हमें अफर्मेशन भी क्या देनी है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है। उन सबका इलाज क्विक
बॉडी स्कैन मेडिटेशन के अंदर है, आपका ब्रेन को बस ये पता होता है कि ये व्यक्ति स्कैनिंग कर रहा है और अगर ये स्कैनिंग कर रहा है तो मुझे इसको ठीक करना है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस मेडिटेशन के अंदर? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा इस मेडिटेशन के अंदर जो चैलेंज है वो है आपका नींद में जाना। सोना नहीं है, मतलब इस मेडिटेशन के अंदर सुनना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। अदरवाइज क्या होगा कि मान लो हम ब्रेन से स्टार्ट किया और हम आए चेस्ट तक, तो फिर वो वही स्कैनिंग वहीं रुक जाएगी, उसके आगे वो स्कैनिंग जाएगी नहीं, चाहे आप मेरी आवाज सुन भी पा रहे, क्योंकि मेरी आवाज से नहीं होगा, आपके इनर जो साउंड है उससे होगा। ये मेरे साउंड से ज्यादा आपका इनर साउंड काम करेगा और मेरा साउंड सिर्फ इतना काम कर सकता है कि मेरा साउंड आपके कॉन्शियस माइंड को एक लेवल तक एंगेज करेगा, लेकिन आपका जो अपना माइंड है वो आपके सबकॉन्शियस को एंगेज करता है। जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एंगेज करता है तो उस वक्त आपके साथ एक आपका ब्रेन बड़ा फाइटिंग मोड के अंदर होता है। एक दिमाग आपको नींद के पास ले जाता है और एक दिमाग आपको नींद के दूर रखने की कोशिश करता है। मतलब मेरा साउंड आपको कहेगा कि नींद से दूर रहो और आपका खुद का इनर वॉइस कहेगा कि नींद में जाओ। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो इस मेडिटेशन के अंदर लोगों को आता है। तो आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप मेरी आवाज पे फोकस करें और बॉडी को स्कैन करते चले, ठीक है? और जितना आप बॉडी को स्कैन करते चले जाएंगे उतना ही आपका ब्रेन आपके मैसेजेस को रिसीव करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं, लेकिन समटाइम्स जैसे हम पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड की भी बात करते हैं, समटाइम्स बहुत सारे मैसेज होते हैं जो हमें कॉन्शियस माइंड से क्रिएट करके सबकॉन्शियस माइंड को देने होते हैं, ठीक है जी? प्रोसेस के थ्रू मतलब हमें जाना होता है और कॉन्शियस माइंड इसमें ज्यादा पावरफुल माना जाता है सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हो गया कौन? वो जो आपको मेडिसिन देगा, निर्माता। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्शियस माइंड होगा वो कौन है? वो हमारा कंसल्टेंट है इस टाइम पे, जो प्रॉब्लम्स बता रहा है सबकॉन्शियस माइंड को, समझा रहा है हर एक चीज और उसको गाइड कर रहा है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। मतलब आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। एक ये है कि डॉक्टर कहता है जी हाँ जी बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, और आप डॉक्टर को बहुत प्यार से धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। उसके बाद डॉक्टर एक एक बात का आपको आंसर करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने उसको 10 लाइनें बोली तो उसने हर एक लाइन का, हर एक सवाल का आपको प्रॉपर आंसर किया डॉक्टर ने। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में ऐसे ही संवाद होता है कुछ बॉडी स्कैन के अंदर कि आपके हर एक लाइन का सबकॉन्शियस माइंड आंसर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइलाज बीमारियों में ज्यादा पावरफुल है, ठीक है जी? तो जब ये आंसर देता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपके सजेशंस को परमानेंट स्टोर करता है। कारण क्या है? कॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा रोल क्या है आपके जीवन के अंदर? सबसे बड़ा रोल विचार देता है, नेगेटिव विचार देता है, बहुत सारी बातें हमें इसके बारे में पता, लेकिन एक सबसे बड़ा रोल है कि ये आपको जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी जान लगा के रखता है। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा रोल है कि वो आपको सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है। कॉन्शियस माइंड हमारा, अगर कॉन्शियस माइंड सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है तो हेल्थ के मामले में वो और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे साथ काम करता है। अब आप ये बताओ, नींद में तो कोई हमें थप्पड़ मार के जा सकता है जब हम सो रहे हैं, मतलब व्हेन वी आर इन सबकॉन्शियसली, तो कोई हमें थप्पड़ मार के भाग सकता है, हमें झटका लगेगा, हम उठेंगे, संभलने में टाइम लगेगा। लेकिन जागृत अवस्था में अगर किसी ने ऐसे हाथ किया तो हमारा रिएक्शन ऐसे होता है कि हम उसका हाथ तुरंत पकड़ लेते हैं या हम स्वयं का बचाव करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब हमारे ऊपर कोई भी अटैक करता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें इमीडिएट प्रोटेक्ट करता है उस अटैक से। और सब कॉन्शियस माइंड क्या चाहता है? पसीना आ रहा है एसी में बैठ जाओ, पैर में ये चुभ रहा है चप्पल डाल लो, ये सारे विचार हमें कौन देता है? कॉन्शियस माइंड देता है। तो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है जब बॉडी की बात आती है। तो आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है आप सबकॉन्शियसली तो देते ही हैं, लेकिन आप कॉन्शियसली, मतलब अगर आप नॉर्मल लाइफ के अंदर बैठ के भी ये कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, तो आपका कॉन्शियस माइंड उस पर कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता। ये ऐसे विचार हैं। तो
हमें क्या करना है, अपने कॉन्शियस माइंड के साथ सुनते रहना है और सब कॉन्शियस माइंड को समझाते रहना है। लाइक मैंने कहा ब्रेन, तो आपने ब्रेन की पिक्चर माइंड में बनानी है और ऐसा करना है कि ब्रेन स्कैन हो रहा है, बस इतना आपको बोलना है। आपको अपने ऑर्गन्स को स्कैन करते जाना है। और सोना नहीं सोना आपकी विश है यहाँ पे, बट मेजर थिंग है कि जहाँ पे आप सो जाएंगे वहां पे आपका स्कैनिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप जागते रहिए। और क्विक बॉडी स्कैन है ये, क्विक करेंगे हम स्कैन, तो आपको घबराना नहीं है उस केस के अंदर। मतलब आपको ये मानिए 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोग अपनी बॉडी को स्कैन करने में सक्षम होंगे इस वक्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। और सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, जो लेट के कर सकते हैं लेट के कीजिए, जो बैठ के कर सकते हैं बैठ के कीजिए। गर्दन आगे की तरफ ना हो। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कृपया करके सोना अवॉइड कीजिएगा, साउंड पे ध्यान दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। आपको ओके, सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि आप सेटल डाउन हो जाइए, अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, लेट जाइए। और क्योंकि थोड़ा सा हमें नेटवर्क इशू ज्यादा है, तो सभी आदरणीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जो लोग वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप लोग वीडियो ऑफ कर लीजिए। उससे अगर किसी को वॉइस के क्या नाम है, वॉइस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा काफी लोगों का। ओके, सभी बिल्कुल सेटल डाउन हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। Close your eyes, open your eyes, close your eyes। स्लो स्लो आंखें खोलेंगे और आंखें बंद करेंगे, स्लो स्लो आंखें खोलेंगे और आंखें बंद करेंगे। ओपन योर आईज, क्लोज योर आईज, 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 open your eyes, close your eyes, 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 close your eyes, close your eyes। शरीर के सभी अंगों को, शरीर के सभी अंगों को रिलैक्स होने देंगे, शरीर के सभी अंगों को रिलैक्स होने देंगे, शरीर के सभी अंगों को रिलैक्स होने देंगे। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे पूरे शरीर को, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स, शिथिल कर देंगे पूरी बॉडी को, एकदम शिथिल। रिलैक्स होने देंगे, सर से पैर तक पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे, पूरे शरीर को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम अपनी बॉडी की क्विक स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे, अपनी बॉडी की क्विक स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे। और स्कैनिंग स्टार्ट करने से पहले आत्मा से हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे
जो ईश्वर ने हमें इतना खूबसूरत शरीर दिया, सबसे अलग बनाया, इतना खूबसूरत शरीर दिया, इतना खूबसूरत शरीर दिया, इतना खूबसूरत शरीर दिया, इतने सारे ऑर्गन्स दिए, उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और धन्यवाद करते हुए हम भाव रखेंगे ईश्वर के प्रति कि हे परमात्मा, आपने जो हमें गिफ्ट के रूप में ये शरीर दिया, उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है, उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। और हम इस मेडिटेशन के द्वारा अपने शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ रखने का, सुंदर बनाए रखने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। यह मौका देने के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मौका देने के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हेड से स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपने हेड को, स्कल्प को महसूस करेंगे, सिर की ऊपरी सतह स्कल्प को महसूस करेंगे और स्कल्प की स्कैनिंग करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की एनर्जी हमारे स्कल्प पे ट्रेवल कर रही है। क्या पूरा सिर बिल्कुल पूरे तरीके से स्वस्थ है, सिर की ऊपर की स्किन पूरे तरीके से स्वस्थ है। उसे स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे कि हेड के ऊपर के हिस्से की स्कैनिंग करें, स्किन के ऊपर के हिस्से की स्कैनिंग करें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार, किसी भी प्रकार का कोई भी विचार या आहार की वजह से मेरे हेड पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम, मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाला है, तो उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट करें और मेरे हेड के लिए जो भी एनर्जी, केमिकल, मेडिसिन रिलीज करनी है वो रिलीज करें। अपने हेड को स्कैन करेंगे और अपने दिमाग को निर्देश देंगे कि किसी भी प्रकार का आहार या विचार की वजह से अगर मेरे सिर के ऊपरी सतह पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर आती है स्कैनिंग में, तो उसके बीच में बैरियर क्रिएट करें और मेरे हेड की कंप्लीट स्किन को हील करें। हेड की कंप्लीट स्किन को हील करें, हेड की कंप्लीट स्किन को हील करें। इमेजिन करेंगे अपने हेड को, इमेजिन करेंगे। अब हम हेड के भीतरी हिस्से में प्रवेश करेंगे और अपने ब्रेन के अलावा बहुत सारे प्रकार की नसें, तंतु, सेल्स, टिश्यूज, जितनी भी चीजें हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्कैन करने को बोलेंगे और बोलेंगे किसी भी प्रकार का आहार या विचार की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर आती है, तो आप उसके बीच में, उस प्रॉब्लम के बीच में बैरियर क्रिएट करेंगे और जो भी मेडिसिन या एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके द्वारा आप सर के भीतरी हिस्से को प्रॉपर तरीके से हील करेंगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे।
अब वन बाय वन हम अपनी बॉडी के मेजर पार्ट्स को स्कैन करेंगे। कंप्लीट ब्लड सिस्टम, शरीर में जितना भी खून है उस पूरे के पूरे ब्लड की स्कैनिंग और जांच की जाएगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंप्लीट ब्लड सिस्टम की स्कैनिंग और जांच करने का निर्देश देंगे, और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिस, विप्रेला पदार्थ ब्लड के अंदर या कोई थक्का अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नजर आता है तो उसको हील करने का निर्देश दिया जाएगा। बॉडी में बहने वाले कंप्लीट ब्लड की स्कैनिंग। जहां जहां आप महसूस करते हैं जहां जहां आप ब्लड को महसूस करते हैं शरीर में, हर एक हिस्से को स्कैन होते हुए महसूस करेंगे कि आपकी सारी वेन्स की स्कैनिंग हो रही है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे किसी भी प्रकार के विचार या आहार की वजह से अगर आप कुछ भी ऐसा महसूस कर पा रहे हैं ब्लड के अंदर प्रॉब्लम, तो उसे हील कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देते रहिए और पूरी बॉडी के अंदर जितना भी बोन्स का स्ट्रक्चर है, बोन के स्ट्रक्चर की जांच करने के लिए बोलिए। बोन के अंदर बोन मैरो, बोन डेंसिटी, कैल्शियम, जितनी भी प्रकार की जांच है हमारी बोन्स की, हड्डियों की, शरीर की, अपनी हड्डियों की स्कैनिंग करने के लिए बोलिए। सारी बोन्स की स्कैनिंग करने के लिए अपने ब्रेन्स को कमांड कीजिए। सारी बोन्स को स्कैन कीजिए और किसी भी प्रकार के आहार और विचार के द्वारा अगर किसी भी बोन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू है तो उसे हील करें। ऐसा निर्देश आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए।
सभी प्रकार की बोन्स। बहुत बढ़िया। अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे सभी बोन्स को हील करें। सभी प्रकार की सभी बोन्स को हील करें एंड डू द नीडफुल। जो भी आपको जरूरी लगता है मेरे बोन्स को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दीजिए, आप कीजिए। अब शरीर की इंटायर स्किन को, पूरी की पूरी स्किन को स्कैन किया जाएगा। अपनी पूरी बाहरी परतें, स्किन की जो बाहरी परतें हैं और इनर लेयर्स को स्कैन किया जाएगा। पूरी की पूरी स्किन को, बॉडी की आप स्कैन कीजिए। इंटायर बॉडी को स्कैन कीजिए, स्किन को स्कैन कीजिए, त्वचा को स्कैन कीजिए। पूरी त्वचा, नेल्स, हर एक पार्ट को स्कैन कीजिए। किसी भी प्रकार का आहार और विचार के कारण अगर मेरी त्वचा में किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू आप फाइंड आउट करते हो तो कृपया आप उसे हील कीजिए। ऐसा निर्देश हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे और एक बार दोबारा सारी त्वचा को स्कैन करेंगे, नेल्स को स्कैन करेंगे, त्वचा के बाहरी हिस्सों को स्कैन करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम शरीर के अंदर एक जितनी भी वेन्स हैं, सभी वेन्स के बाहरी हिस्से, बाहरी कोटिंग और इंटरनल क्लीनिंग के लिए सारी वेन्स को
स्कैन करेंगे। सारी वेन्स को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे किसी भी प्रकार का विचार और आहार, किसी भी प्रकार का विचार और आहार की वजह से अगर मेरी वेन्स में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू है तो उसे फाइंड आउट करें और हील करें। बॉडी के अंदर जितने भी सेंसर्स हैं सभी सेंसर्स की स्कैनिंग होगी। टच, टेस्ट, स्मेल और जितने भी प्रकार के सेंसर्स हैं, शायद हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबके बारे में प्रॉपर जानता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बॉडी के पूरे सेंसर्स की स्कैनिंग करेगा और सेंसर्स की अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू पाया जाता है तो हम उसे हील करने का निर्देश देंगे। स्कैनिंग कीजिए। अब बॉडी के कुछ स्पेशल पार्ट्स को स्कैन किया जाएगा। हार्ट, हार्ट से संबंधित नसें, मसल्स, तंतु को स्कैन किया जाएगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दिया जाएगा किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू अगर फाइंड आउट होता है तो उसे हील किया जाए। किसी भी प्रकार के आहार और विचार के द्वारा अगर कोई भी इश्यू हो सकता है आने वाले वक्त में तो उसे स्टॉप किया जाए और हार्ट को प्रॉपर तरीके से हील किया जाए। अब हम अपने लीवर को स्कैन करेंगे। अपने लीवर को स्कैन करेंगे और लीवर से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिक स्कैन करने का
अब हम अपने लिवर को स्कैन करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे किसी भी प्रकार के आहार और विचार की वजह से अगर लिवर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो उसे स्टॉप किया जाए और लीवर को प्रॉपर तरीके से हील किया जाए। अब हम अपनी छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज को स्कैन करेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत और पैनक्रियाज को स्कैन करेंगे और किसी भी प्रकार का अगर कोई इश्यू पाया जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे किसी भी प्रकार का विचार या आहार, किसी भी प्रकार का विचार या आहार की वजह से अगर कोई भी इशू हो सकता है तो अभी हील किया जाए। छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज को हील किया जाए। इसके बाद हम अपनी किडनीज और किडनी से संबंधित ऑर्गन्स को स्कैन करने का निर्देश देंगे। किडनी और किडनी से संबंधित ऑर्गन्स को स्कैन करने का निर्देश देंगे और बोलेंगे किसी भी प्रकार का आहार और विचार, किसी भी प्रकार का आहार और विचार अगर कोई इश्यू क्रिएट करता है फ्यूचर में तो उसे स्टॉप किया जाए और मेरी किडनीज और किडनी से रिलेटेड ऑर्गन्स की हीलिंग स्टार्ट की जाए। इसके बाद आप अपनी इच्छा से जिस भी ऑर्गन्स को स्कैन करना चाहते हैं
उस ऑर्गन्स को स्कैन कीजिए। अपनी सर्व इच्छा से आप जिस भी ऑर्गन्स को स्कैन करना चाहते हैं उसे स्कैन कीजिए। और निर्देश दीजिए किसी भी प्रकार के आहार और विचार की वजह से अगर कोई भी समस्या फ्यूचर में हो सकती है तो उसे स्टॉप किया जाए और बॉडी के इस पार्ट को हील किया जाए। एक संदेश हम अपने दिमाग को देंगे, एक संदेश हम अपने दिमाग को देंगे जिसमें कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहेंगे कि मैं जानता हूं सभी प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एनर्जीज से आप हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं और मेरे शरीर के लिए किसी भी प्रकार की अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कोई भी जरूरत महसूस होती है तो मुझे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस शक्ति के साथ कनेक्ट कीजिए। और इसी के साथ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का धन्यवाद करेंगे और हमारे निर्देशों को सुनने और उनका पालन करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद करेंगे, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद करेंगे, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और धीरे 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 अपनी चेतना में वापस लौटते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी स्किन, अपनी बोन्स, अपनी वेन्स का एक क्विक स्कैन करते हैं और उसके बाद बॉडी के जो मेजर पार्ट्स होते हैं हम उनका स्कैन करते हैं, अपने सेंसर्स का स्कैन करते हैं। जब हम ये क्विक स्कैन करते हैं इसके बाद हमारे ब्रेन को एक मैसेज क्रिएट होता है। लगभग 3 बार आपको ये मेडिटेशन मिनिमम करना पड़ेगा। 3 बार करने के बाद आपका ब्रेन आपकी बॉडी के साथ बिहेवियर शुरू कर देगा और आपको आने वाली घटनाओं का समय से पहले प्रॉपर आइडिया होगा। अब मैं आपसे 2 इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1 कि कल और परसों आप इस वीडियो को मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वन टाइम में आप प्रॉपर स्कैनिंग पूरी नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कुछ बात रह जाती है। सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में आपका स्कैनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा,
हमारा जो अपकमिंग कोर्स है डिकोड रिपीटेड नंबर एंजल नंबर्स, वो हम जल्द लेके आएंगे। और उस कोर्स को लेके जो मैंने आप लोगों के साथ कंडीशन लगा रखी है कि हमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना है और उस कोर्स को बड़े लेवल पे लॉन्च करना है, उसके लिए मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जागते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप अपना बनाते रहिए। बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, मतलब इतना बड़ा और इतना इंटरेस्टिंग कोर्स है कि आप ये समझ सकते हैं कि नंबर जिंदगी बदल देंगे और नंबर ही गेम है। तो अगर आपको पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते थे, यू वांट टू बिकम नंबर 1, दैट्स इट। तो वो नंबर गेम भी मतलब आपका बहुत क्लियर हो सकता है। सेकंड, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आई एम इन कोलकाता, तो और अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिनों का काम है, तो मुझे रुकना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को आप लोगों से राय लेना चाहूँगा कि कोर्स हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, नया कोर्स भी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस बीच में हम अफर्मेशंस के शॉर्ट कोर्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन हो जाएंगी, आपकी वेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन हो जाएंगी, मनी से रिलेटेड अफर्मेशन हो जाएंगी। और इनको हम अभी तक आपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस लेवल पे, एनएलपी के लेवल पे आपने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इसको हम क्वांटम फिजिक्स के लेवल के ऊपर अफर्मेट करेंगे खुद को। ये एक शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट कोर्स मतलब हम डेली के आधे घंटे की क्लास भी करेंगे तो इनफ रिजल्ट मतलब हमें देखने को मिलेगा। तो आपको किस टॉपिक पे अफर्मेशंस चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, ग्रोथ, ये तो कॉमन टॉपिक हमारे पास है। अगर इसके अलावा कोई प्रॉपर टॉपिक्स पे ऐसा, लेकिन टॉपिक शुड बी यूनिवर्सल, मतलब जब मैं उस टॉपिक पे बोलूँ तो वो अफर्मेशन सबके काम की होनी चाहिए। जैसे हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ सबके काम की है, मनी की बात कर रहे हैं तो मनी भी सबके काम की है, बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस भी सबके काम का है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सबके काम की है। तो जिस भी टॉपिक पे हम काम करना चाहते हैं, आप उसका यूट्यूब पे जो मैं एक शॉर्ट्स आपको भेजता हूँ 88881212 नंबर्स वाले रिपीटेड नंबर वाले मीनिंग्स उनके मैं आपको भेजता हूँ। वहाँ पे भी आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे अफर्मेशंस कीजिए, और हम इन टॉपिक्स के ऊपर अगले 4-5 दिन एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, अफर्मेशंस कर लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी होगी अच्छी वाली, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से नया कोर्स स्टार्ट कर लेंगे अपना, जो भी हमें नया कोर्स अपना स्टार्ट करना होगा। और सभी से मैं विनती करना चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए, एंड ट्रस्ट मी, जो कोर्स आने वाला है, अपकमिंग कोर्स, वो इंटायर वर्ल्ड में अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया। छोटी मोटी चीजें यूट्यूब पे आपको उसकी बहुत मिल जाएंगी, गूगल बाबा के पास बहुत मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उस कोर्स को डिकोड करने की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे उस कोर्स को अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया है। और जो व्यक्ति 369 की महत्वता को समझता है, मतलब यूनिवर्सल नंबर है, एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 369, जो उसकी महत्वता को समझता है, वही व्यक्ति एंजल्स नंबर को आने वाले वक्त में अपनी लाइफ का एक विशेष हिस्सा बना पाएगा। एंड ट्रस्ट मी, कोड ही सारा काम करते हैं, मतलब अगर कोड डिकोड करना आ गया ना तो कोड ही सारा काम करते हैं। आपका ज्योतिष हो या न्यूमरोलॉजी हो या कितने भी प्रकार के प्रेडिक्शन के कोर्स हो, वो सारे के सारे कोड से रिलेट करते हैं। तो कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि बी एनर्जेटिक और अपने ग्रुप को लार्ज करते जाइए। जल्द हम इस कोर्स को लॉन्च करेंगे, और परसों से जो हम क्लास शुरू करेंगे मंडे से, वो हम अफर्मेशंस का टॉपिक उठा लेते हैं जब तक कि मैं बाहर हूँ, और आने के बाद हम इस कोर्स को लॉन्च कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।